Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, last night the Uttar Pradesh PCS they declared the prelims का result, ठीक है? And I am extremely elated, extremely happy to share कि भाई more than 44 students, in fact अभी एक और मैसेज ही आया है 45 students, they have cracked the civil service exam of UP prelims part. एंड देखिए आई गॉट स्टार्टेड बोम्बार्डिंग कि भाई सर हमें मेंस निकलवाओ एंड इस बार देखिए ये ऑब्जर्व भी किया गया है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, राइट? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका हुआ है वो एक्चुअली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है? एंड दे गॉट अ कॉल फॉर द मेंस, है ना? तो काफी अच्छा प्रीलिम्स हो गया, क्योंकि अब क्या हो रहा है धीरे धीरे जो यूपीपीसीएस है वो क्या हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है, ठीक है? और देखिए ऐसे मैं नहीं कह रहा कि बस कुछ भी नंबर लिख दिया, राइट? आप यहाँ टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, राइट? आई क्लियर्ड यूपीपीसीएस, आप यहाँ पे आप देखिए सर यूपीपीसीएस फ्री हो गया मेरा, और ये मेरा, ठीक है, राइट, जीएस मेंस एज वेल एज ऑप्शनल का स्टूडेंट है, ठीक है? इसने यूपीएससी का भी मेंस लिखा था इस बार, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, राइट, सर आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, थैंक यू फॉर योर जेन्युइन गाइडेंस, है ना? और सिर्फ इसमें ही नहीं, मतलब आई हैव सीन इस बार बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी हुआ है। जैसे अभी इसका हुआ कि भैया आरएएस भी हो गया, बिहार भी हो गया, ठीक है, यूपी पीसीएस भी हो गया प्रीलिम्स, है ना? तो बहुत सारे देखिए स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे दैट दे हैव क्रैक्ड द प्रीलिम्स। बट जैसा कि मेरा मानना है कि प्री क्रैक करना सिर्फ बड़ी बात नहीं होती, राइट? देखिए प्री बहुत सारे बच्चों का निकलता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे प्री निकलता है, बट व्हाट अबाउट द मेंस, व्हाट अबाउट द मेंस, आप ये मुझे बताओ, ठीक है? एंड इसीलिए आई हैव कम अप विद अ स्ट्रेटजी, ठीक है, कि कैसे हम मेंस को यूपीपीसीएस के फोड़ सकते हैं। ध्यान से समझना, दिस कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा पीसीएस मेंस निकल जाएगा अगर तुमने इन एडवाइसेस को फॉलो किया। एंड यस, ठीक है, लास्ट में देयर इज ऑल्सो अ गिफ्ट फॉर यू, तो अगर आप लास्ट तक रुकोगे तो ये वीडियो में वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, की कब है मेंस, ठीक है? कब है मेंस? तो मेंस इज शेड्यूल्ड टू बी ऑन 29 जून, ठीक है? 120 दिन है, 120 odd days are there for you to give a shot at UPPCS mains. And the best part पता क्या है? UPPCS mains exactly UPSC mains के पैटर्न पे चल रहा है। It is the closest any state PCS can reach UPSC। तो बहुत बहुत ज्यादा चांस है, स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कभी नहीं करते हैं। जनरली ऐसा होता है ना कि स्टेट पीसीएस की एक अलग ऑडियंस होती है, ठीक है? अब वो एक होती जा रही है, क्योंकि पहले यहाँ ऑप्शनल होता था, पहले यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होता था, अब सबके लिए सेम पेपर है, ठीक है? बट यहां पे देखिए अब जो डिसाइडर है पेपर में वो बन चुका है हिंदी का पेपर, ठीक है? पेपर नंबर 5 एज वेल एज पेपर नंबर 6। अभी हम बात करेंगे, ठीक है? तो आपको पहली बात क्या समझना है, कैसे समझना है, एक चीज आप ध्यान लो, ठीक है, कि डिसाइडर आज भी क्या है, ये 3 पेपर ही है, क्योंकि दिस इज वेयर क्या होगा, रिलेटिव डिफरेंस आएगा, ठीक है? क्योंकि जनरली ये यूपीएससी वाले, ठीक है, ये अच्छे से नहीं करते हैं, स्पेशली स्पेशली हिंदी वाले, सॉरी हिंदी में, उसमें तो बहुत बुरी हालत है, ठीक है? तो इसीलिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी का सबसे कोर ऑफ द कोर पॉइंट क्या है कि सर अपने को हिंदी में अच्छा करना है, ठीक है? अपने को हिंदी में अच्छा करना है, यानी अगर आप 8 से 10 घंटा 11 घंटा मेंस के लिए देखो पढ़ोगे, ठीक है, तो एक चंक ऑफ द टाइम 2 से 3 घंटा हिंदी को देना ही है, क्योंकि यहां पे हिंदी इज द डिसाइडर। आई हैव सीन पीपल जिनके क्या होते हैं, ठीक है, जिनके 60 नंबर भी आते हैं हिंदी में, एंड आई हैव सीन पीपल जिनके 120 भी आते हैं, ठीक है? और सेम चीज पेपर नंबर 5 एज वेल एज पेपर नंबर 6 में देखी गई है, ठीक है? मार्क्स रेंजिंग फ्रॉम 80 टू 120, ठीक है? तो यहां पे रिलेटिव लीड ली जा सकती है, तो हिंदी के साथ कोई भी मजाक मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है यूपीएससी वाले क्या सोचता है, हिंदी तो लास्ट में देखेंगे, देख लोगे कोई डाउट नहीं है, बट यहां देखना नहीं है, यहां रिलेटिव डिफरेंस को एक्सटेंड करना है, टू एक्सटेंड द लीड, समझो, ठीक है? अगर आप हिंदी देख के जा रहे हो, हिंदी में अच्छे हो, तो वो एडेड एडवांटेज आपके लिए, ठीक, क्योंकि वो काउंट होता है। तो ये मत सोचो, ठीक है, ये माइंड से निकाल दो भाई अपने कि यार हिंदी तो सर लास्ट में देखेंगे, ठीक है? ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। यू विल
लिटरली रिग्रेट, क्योंकि इससे अच्छा चांस नहीं मिल सकता, इस बार सीटें भी बहुत ज्यादा है। तो ये काम बिल्कुल मत करो। हिंदी हमें क्या करना है, सुबह उठते ही, लेट्स से अगर मैं 7 बजे उठ रहा हूँ, ठीक है, 6:30-7 बजे तक, दिस इज व्हाट टाइम हम लोग सब उठते हैं, ठीक है, राइट। तो 7 से राइट से 10 बजे तक हिंदी पढ़ के दिन को खत्म कर दो, ठीक है, एंड देन बिगिन योर डे फ्रॉम लेट्स से 10 AM। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। डोंट काउंट द आवर्स यू हैव स्टडीड फॉर हिंदी। क्या बोला मैंने, ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है, डोंट काउंट द आवर्स, ठीक है, डोंट काउंट द आवर्स, ठीक है, डोंट काउंट द आवर्स विच यू हैव स्टडीड फॉर हिंदी, ठीक है, राइट। ये याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, हिंदी में अलग से पढ़ रहा हूँ, हिंदी बाद में, नहीं नहीं नहीं, हिंदी एक डेली एक्सरसाइज है। हिंदी इज लाइक सुबह उठ के ब्रश करना, करना ही है, करना ही है, क्योंकि हिंदी, ठीक है, लिटरली भाई आपको बिंदी लगा देगी अगर आपने, ठीक है, हिंदी को सीरियसली नहीं लिया तो। क्योंकि भाई इसकी जो ऑडियंस होती है, जो जो वो है जो स्पेशली यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, भाई वो रट के बैठे, उनकी लिटरली शुद्ध हिंदी बहुत अच्छी है, राइट। तो स्पेशली पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स इन कि यार ये छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये हुआ है भाई, मेरे साथ है, राइट। मुझे अपने नाम के अंदर भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई कपूर होगा, ठीक है, या फिर ठीक है यहाँ पे कपूर होगा, है ना, ये चीज मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, जब मैं यूपीएससी का दिया था। हालांकि यूपीएससी का तो जस्ट क्वालिफाइंग था, ठीक है, राइट, बट आई एम टेलिंग यू ये रियलिटी होती है, ये रियलिटी होती है, ठीक है। सो प्लीज आप ये ना सोचे इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग पेपर, इसको अच्छे से करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी ना हिंदी की राइटिंग बेकार है, ठीक है, राइट, सुंदर राइटिंग, भाई देखो, आई एम नॉट बीइंग अ मिसोजिनिस्ट या कुछ, बट जो दिखता है वो बिकता है ना, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दिस। तो पहले आप ये चीज समझो, ठीक है, आपको हिंदी डेली पढ़नी है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करें, हाउ शुड वी स्टार्ट फॉर मेंस, ठीक है, मैं भी ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है। डोंट स्टार्ट विथ थिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड लाइक GS 1 2 3 4, वो यूपीएससी का ओवरलैप है। स्टार्ट विथ GS 5 and 6, ठीक है, स्टार्ट ऑफ विथ व्हाट, GS 5, ठीक है, एंड GS 6, ठीक है, एंड हियर इज द कैच, राइट, आई विल हेल्प, ठीक है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, आई विल हेल्प यू ऑल। और मैं इस पर्टिकुलर चैनल द पीसीएस क्लब पे फ्री ऑफ कॉस्ट GS 5 एज वेल एज GS 6 की मैं कंटेंट अपलोड करूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो ना, पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। ऐसा देखो मेंस का भी अभी ना क्या है, पहली बार ही सिलेबस चेंज हुआ है, तो लोगों को पता भी नहीं है प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट वो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये गलत है। इसका मैं बस प्रॉब्लम ये है यार, देखो मैं खुद ही कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट वालों को नॉट बिकॉज आई कैन नॉट हायर बट बिकॉज दे आर शिट, है ना, उन्हें पता नहीं है, देखा नहीं है मेंस का पेपर क्या है कैसे है, ठीक है। तो इसीलिए मैं खुद कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, और ये सभी पीडीएफ आपको excuse me, आई एम प्रोवाइडिंग दिस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल द पीसीएस क्लब। तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लो, और वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको फाइल्स में जाओगे, आपको पूरे पूरे नोट्स मिलेंगे, जो मैं जैसे जैसे बनाते जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो यहाँ आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियोस तो मैं कल से भी डालूंगा, बट 6 से और ज्यादा मिलेगी, बिकॉज 6 से आई एम गेटिंग फ्री, माई क्लासेस आर गेटिंग ओवर। तो मॉर्निंग में 6 से मैं फ्री हो जाऊंगा, 6 मार्च से, तो और तेजी से मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया व्हाट शुड बी द माइंडसेट फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर यूपीपीसीएस मेंस, राइट, एंड बी इट यूपीएससी मेंस। तो देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है, ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत मुश्किल से लोगों का निकलता है, ठीक है, और अगर आपका मेंस नहीं निकलता यू हैव टू कम बैक अगेन। सो दिस इज नाउ अ रेस बिटवीन यू एंड द टाइम। इट्स नॉट अ रेस, इट्स नॉट अ रेस बिटवीन, इट्स नॉट अ रेस बिटवीन व्हाट, ठीक है, इट्स नॉट अ रेस बिटवीन कि भैया मैं सिलेबस कर लूं या नहीं कर लूं, ना 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 ना। अब आपकी इस घड़ी से रेस है, क्योंकि अगर आप मेंस की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप देखोगे टाइम कम पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो पहली बात तो आप ये मानिए, आप किसी और के भरोसे मत बैठिए। डोंट सेल या आउटसोर्स, डोंट आउटसोर्स योर ड्रीम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बस यार एक भैया भाभी का कोर्स ले लेता हूं, है ना, ये वाला वाली का कोर्स ले लेता हूं एंड बस उनके भरोसे बैठ जाता हूं, तो भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल फेल एंड फेल बैडली, ठीक है। आपकी रेस अब घड़ी से है, ठीक है, एंड योर गाइड शुड बी सिलेबस। देखिए मेंस की प्रिपरेशन, बहुत सारे बच्चे पहली बार मेंस दे रहे हैं, ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट कंडेंसेशन। अगर आपने कंडेंस करके जो अपना स्टफ है, ठीक है, एक एक पेज में बना दिया, सिलेबस के एक एक वर्ड पे अगर आपने एक एक पेज लाइनर बना दिए, बस हो गया। अभी हम आंसर राइटिंग में बात करेंगे, ठीक है, राइट। इवन इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस एनी आंसर राइटिंग, अगर ये तैयार हो गया, इसको घोटा मार लिया, आंसर लिख लोगे, आंसर लिख लोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस।
प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है सर, हमारा कंडेंसी तरफ नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या कहाँ से पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। और मैं फिर से कहता हूँ, जैसे ये देखिए सिलेबस में आया है टूरिज्म इन यूपी, ये पेपर 5 का इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स। सो आपके पास इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स के एक पेज के अंदर नोट्स होने चाहिए, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, तो बैठो, राइट, तो बैठो। फिर मोस्ट पीपल क्या कहते हैं, यार बुक से पढ़ लेंगे, नहीं 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 नहीं, दीज आर नॉट टू बी स्टडीड फ्रॉम वन सोर्स, है ही नहीं कोई सोर्स। दीज आर सेपरेट टॉपिक की लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस यूपी में कैसा है, क्या है, मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज यूपी में क्या है, ये अलग अलग है। तो हर एक पे वन पेज 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 ऐसा होगा, है ना। ये चीज आपको यहाँ पे करनी है, करनी है। अभी ये पूरा बताऊंगा, देखो अभी एग्जांपल वगैरह भी दिखाऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। ये चीज आप रखो, माइंडसेट क्लियर रखो कि जो भी टॉपिक दिया है सिलेबस का, ऐसी पेपर 5 है, ऐसी पेपर 6 है, मुझे क्या करना है, मुझे सबके एक एक पेज के नोट्स बनाने हैं। और वो कैसे बनाने हैं कि इस टॉपिक पे मैं इंट्रो क्या लिखूंगा, बॉडी क्या लिखूंगा, कंक्लूजन क्या लिखूंगा, राइट। इस पर्टिकुलर चीज में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैसे मैं करंट अफेयर्स वगैरह को इंटीग्रेट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन है। अब मैं इसके लिए नोट्स बना रहा था, अभी कल परसों से इसकी वीडियो डालूंगा, है ना, वाटर पे आया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई वाज सर्चिंग द इंटरनेट, तो देखिए मुझे क्या मिला, यूपी का वाटर कंजर्वेशन का मॉडल कॉल्ड एज बंदा डिस्ट्रिक्ट इन द बुंदेलखंड। अब ये बंदा है, बंदा बंदी, ठीक है, बंदे भाई को क्या है, बंदा डिस्ट्रिक्ट को मिला है वाटर बेस्ट अवार्ड, है ना, राइट। और ये अभी रिसेंटली मिला है, ये देखिए, यहाँ आई हैड टेकन द स्क्रीनशॉट एज वेल, यहाँ पे देखिए, अभी अभी ये रिसेंट का ही, अभी देखिए अक्टूबर 23 2024, राइट, ठीक है। वंस अ ड्रॉट हिज डिस्ट्रिक्ट यूपी's बंदा गेट्स टॉप नेशनल अवार्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन। अब बस ये केस स्टडी आ गई, ये केस स्टडी अब मैं यूज करूंगा, राइट। आई वाज रीडिंग, यहाँ पे देखिए, आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल, हु वाज टिल रिसेंटली बंदा रिसीव्ड द अवार्ड, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बंदा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो नेशनल वाटर अवार्ड में फर्स्ट प्राइज मिला है। तो अब मैं ये जो बंदा डिस्ट्रिक्ट की केस स्टडी है, राइट, इट इज अ ट्रांसफॉर्म द बंदा फ्रॉम वाटर स्केर्स टू वाटर सरप्लस डिस्ट्रिक्ट, ये मैं कहां लिखूंगा, ये मैं कहां लिखूंगा, ये मैं इस जल शक्ति वाला, कहा गया वाटर कंजर्वेशन वाला, यहां लिखूंगा। चाहे कुछ भी हो, वाटर पे कुछ भी आए सवाल, चाहे नहीं भी आए, आई विल इंश्योर कि ये मैं लिख के आऊं। ऐसे आपको करना है, आप समझिए, ठीक है। एक एक उस पे, राइट, मैं करवाऊंगा, मैं भी इसके नोट्स ही बनवा रहा था, ठीक है, राइट। आई वाज सर्चिंग, तो मुझे बंदा वाला मिला, मैंने कहा चलो यार इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं अभी इस वाली स्लाइड में, है ना। ये मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, जब मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन, बेसिकली वाटर वाला है, वाटर कंजर्वेशन, है ना, सिर्फ जल शक्ति मिशन ही नहीं, वाटर कंजर्वेशन भी एक ब्रॉड टॉपिक है ना। तो ऐसे आपको करना है, हर एक टॉपिक पे आपके पास रेडी होने चाहिए। मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूं आपके पास, बट आई एम टेलिंग वो अदर पेपर्स एज वेल, क्योंकि अभी पेपर 5 एंड 6 से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि 1 to 4 वाला तो वो तो देखिए यूपीएससी में है ही, ठीक है। बट अभी पेपर 5 एंड 6 के लिए ना बच्चे बहुत परेशान है, क्योंकि भाई इतने बच्चों का निकला है यार, तो उनके साथ लगना है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। सेकंड आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। देखो क्या है ना, पेपर 5 एंड 6 में ना अभी ज्यादा पेपर्स आउट नहीं हुए, ठीक है, बिकॉज एक ही साल पहले हुआ है पेपर, है ना। तो यू हैव टू लिंक विथ यूपीएससी, मैंने ये चीज देखी है, यूपी के जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैं एनालाइज कर रहा था, उसमें अ लॉट 80 से 90% क्वेश्चन तो यूपीएससी के एज इट इज छप गए हैं, एज इट इज छप रहा है क्वेश्चन, एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, वर्ड्स भी नहीं चेंज कर रहा है ना, नहीं चेंज कर रहा। नार्को टेररिज्म पहले यूपीएससी में आ चुका है, यूपी में पूछ दिया गया, है ना। ये आपको करना है, बस क्या करना है, यू हैव टू लिंक इट विद यूपीएससी, बट ऐड द यूपीएससी एग्जांपल। आप कोशिश करो, अब जैसे एजुकेशन सेक्टर है, तो एजुकेशन में चैलेंजेस वही है, चैलेंजेस सोल्यूशन वगैरह, बट यूपी के एग्जांपल डाल दोगे तो और मजा आ जाएगा, है ना। और इस तरीके से आपको की 1 पेजर नोट्स बनाने हैं फॉर रिवीजन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए बहुत सारे बच्चे ये पूछते सर एक टॉपिक को कितना क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना डेप्थ में पढ़े, तो आप हमेशा ध्यान रखो, यहां कोई भी देखिए इतना बुरा आप में से नहीं है क्या मुझे ये सब टूरिज्म ही नहीं पता, है ना। देखिए पता सबको है, वरना प्री तो नहीं निकाल पाते ना, है ना, अगर ये सब नहीं पता होता। बात ये है उसको राइट फॉर्मेट में पढ़ना, तो आप क्वेश्चन फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाओ,
ये अनिमेश प्रधान का देखा था मैंने, ये हैड डन दिस इन GS1, ठीक है, AR2 जो आई थी, उसने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करा था, है ना। तो जैसे टूरिज्म एंड यूपी वाला का था, तो टूरिज्म इन यूपी, राइट, तो उसमें क्या है, ठीक है, आपका चैलेंजेस एज वेल एज क्या है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, तो आपने ऐसे ही बना लिया। अब इसको आप एड्रेस कर दो, ये तो आपके यही नोट्स बन गए, है ना, यही नोट्स बन गए, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कोशिश करें आप नोट्स बनाने की, ठीक है। तो कोई भी ऐसी किताब भी ना उठाए, देखिए, जहां पे बहुत सारा लिखा हुआ है। अल्टीमेटली देखिए, आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फॉर दोज ऑफ यू हैव नॉट गिवन द मेंस, राइट, लिखने तुम्हें 150-250 वर्ड्स ही, लिखने इतना ही, 1 पेजर 2 पेजर, ठीक है, राइट, 8 नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 8 नंबर 12 नंबर इसमें आता है, बट 2 पेज 3 पेज इतने ही तुम्हें लिखना है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन अनदर थिंग, मेंस में क्या होता है ना, देखिए, क्वेश्चंस को गेस किया जा सकता है, यस, मेंस इज अ लॉट प्रेडिक्टेबल, अ लॉट, एंड चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, क्योंकि मेंस का सिलेबस वर्ल्ड डिफाइंड होता है, तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट, यू कैन प्रिडिक्ट दैट, है ना। तो प्रिडिक्ट के लिए आप क्या हेल्प ले सकते हैं, पीवाईक्यूज जितने हो सके देखें बिफोर यू स्टार्ट टॉपिक। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, पीवाईक्यूज को जरूर बताएं, पीवाईक्यूज को जरूर देखें, मेंस इज वेरी मच गेसेबल, राइट। हम क्या करते हैं, हम बस शुरू कर देंगे कुछ भी पढ़ना, गलत है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रायोरिटी अपनी सेट करनी है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अब जब भी आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको वो टॉपिक देखना है कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ सिलेबस का, राइट। देन मुझे यहाँ का देखना है कि इस पे किस क्या पीवाईक्यूज आए हैं, यहां से मुझे डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक निकाल लेनी है ना, यहां से मुझे डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक निकाल लेनी है कि इस टॉपिक से ये डायमेंशंस आया था, राइट। एंड देन मुझे इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने, ऐसे करना है, देखो, ठीक है। नहीं तो फिर आप रैंडम पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा क्या कैसे किधर हो गया, ठीक है, और आपका कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना जो होता है, सो प्लीज ये काम मत करिए, ठीक है। मेंस इज वेरी मच गेसेबल, ठीक है, प्रोवाइडेड यू आर ऑन द राइट, मतलब आप सही से कर रहे हो। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ना करंट अफेयर को लेके पागल है, राइट, दे आर क्रेजी लाइक एनीथिंग, ठीक है। हर बार होता है क्योंकि फोमो क्रिएट होता है, कोचिंग वाले करते हैं, प्री हो मेंस हो सब में। देखिए, बात करंट अफेयर पढ़ने ना पढ़ने की नहीं है, बात है करंट अफेयर स्पेशली जो मेंस में आता है वो यूसेज की, क्या आप यूज कर पा रहे, पढ़ते तो सब है ना, बट क्या आप यूज कर पा रहे हैं, नहीं, दैट इज एग्जाम्पल, राइट। सो करंट अफेयर ये भी था, देखिए, अभी मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था, ये बंदा डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है, देखा जाए तो ये कहां से मैंने कॉपी करा है, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से तो कॉपी करा है, न्यूज़पेपर से तो निकाला है, बट बात है सर, क्या आप ये यूज कर पाए, है ना। सो मेंस का करंट अफेयर पढ़ना इज दिस ओनली, आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करना है कि सर जी मैंने ये बंदा मॉडल पढ़ लिया तो मैं इसको एग्जाम में लिखूं, ठीक है, rather than blindly मैं हाँ ये करंट अफेयर पढ़ रहा हूं, नहीं, मेंस इज ऑल अबाउट गिविंग गुड एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स अच्छे देगा उसकी कॉपी ऑटोमेटिकली डिफरेंस क्रिएट करेगी, ठीक है, उसकी कॉपी ऑटोमेटिकली डिफरेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। एंड मैंने ये चीज देखी है यूपीएससी में भी, लेटेस्ट करंट अफेयर्स को आप पहले पढ़े, जैसे पहले जैन टू जून इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जून में पेपर है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्योंकि अभी एग्जामिनर सेट करेगा पेपर, ऐसा नहीं पेपर सेट नहीं हुआ है, पेपर अभी सेट होगा, तो जब वो अभी सेट कर रहे होंगे तो वो पुराना पेपर नहीं निकालेंगे, वो पुराना करंट अफेयर नहीं निकालेंगे, वो रिसेंट जो चल रहा होगा वो निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो आप वो करें, ठीक है, फिर उसके बाद आप अक्टूबर से अगस्त लास्ट ईयर का देख सकते हैं, बट पहले जैन फेब ये का निकाले, ठीक है। ये चीज देखी गई है यूपीएससी में, जैसे सितंबर में पेपर होता है तो फरवरी मार्च इनके बहुत सारे करंट अफेयर्स रिपीट करते हैं इन द पेपर व्हिच इज सेट इन सितंबर, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेरी क्लियरली, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप ये सोच रहे परफेक्ट सोर्स आ जाए, परफेक्ट मटेरियल आ जाए, परफेक्ट मेंटर आ जाए, परफेक्ट ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, पीपल हैवंट इवन गिवन मेंस और वो तक आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये काम देखिए मत करिए, मेंस इज अ टोटल डिफरेंट गेम, ठीक है। मेंस में बहुत, मतलब देखो यार, तैयारी करते ही नहीं ना बच्चे, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, राइट, ना कोचिंग वाले करवाते हैं क्योंकि बिजनेस मॉडल वो नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़े बच्चे देते हैं मेंस, बट एक्चुअली में मेंस की वजह से ही आप एसडीएम डीएम आईएएस पीसीएस बनते हो, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर याद रखना, बहुत सारे आपको दिख जाएंगे,
ठीक है, घूमते हुए 3 बार ये दिया है, 2 बार प्री दिया है, 4 बार प्री दिया है, ठीक है, 3 बार निकाला है। तुम ये बताओ मेंस का क्या सिचुएशन है? मेंस के उनके कोई नोट्स बने ही नहीं, ठीक है। अब एक और लास्ट बस बताऊंगा, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल आर हैव दिस फोमो एंड ये ना फियर अभी देखो चल रहा है कि सर आंसर राइटिंग को लेके मतलब इतना ज्यादा मतलब भड़काया जा रहा है, क्या बोलूं मैं, ठीक है। आंसर राइटिंग को लेके देयर आर कोर्सेज, है ना, ठीक है। इसका क्या आप बताओगे, व्हाट विल यू से ऑन दिस? देखिए आंसर राइटिंग इज नथिंग बट द रेप्लिकेशन ऑफ योर नोट्स, द रेप्लिकेशन ऑफ योर नोट्स, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं बने हैं तो आप आंसर राइटिंग में कुछ भी लिख रहे होगे, एंड रिमेंबर कुछ भी लिखने में नंबर नहीं मिलते, कुछ भी लिखने में नंबर नहीं मिलते हैं। आपको सही लिखना है, अच्छा लिखना है, क्लियर लिखना है, ठीक है। तो जब भी आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, आप ख्याल ऐसे रखिए कि ये नोट्स मेरा एग्जामिनर चेक करने वाला है, तो क्या मुझे मेरे नोट्स पे एग्जामिनर नंबर देगा? आप मुझे बताओ, ठीक है। ये चीज देखनी है, यानी यहीं पे नोट मेकिंग के वक्त ही आपने देखा है ना, बहुत सारे टॉपर्स ये करते हैं यार, बेस्ट केस स्टडीज ये है वो है, क्या उनको भगवान बता देते बैठते ही लिखने अपने आप ही आ जाता है क्या ऊपर से कनेक्शन? नहीं, दे हैव ऑल रिटन देम इन देयर नोट्स, राइट। तो आप इन नोट्स को जब बनाते वक्त इंश्योर करें कि क्या मैं कुछ ब्राउनी पॉइंट्स डाल रहा हूं, क्या मैं कुछ इस नोट्स में ब्राउनी पॉइंट्स डाल रहा हूं, जो कि अगर मैं इन ब्राउनी पॉइंट्स को अगर मैं एग्जाम में लिखता हूं तो मुझे नंबर मिलेंगे। आपको ये पूछना है व्हाट इज द डिफरेंस इन योर कॉपी दैट विल क्रिएट द डिफरेंस। देखिए मेंस में कॉपी ऐसी चेक होती है ना। देखिए मेंस में क्या है, अगर 5 पॉइंट है, अगर 5 पॉइंट आपने लिख दिए, है ना, और 5 पॉइंट पड़ोस ने भी लिख दिए, तो भाई फिर डिफरेंस क्या हुआ? आप ये बताओ, एग्जामिनर आपको क्यों 10 में से 6 दे और इसको क्यों 10 में से 5 दे? ये बताओ, ठीक है। आपको 6 तभी तो मिलेगा ना जब आपने कुछ एक ऐसा पॉइंट लिखा है जो ब्राउनी है, जिसकी वजह से वो हाँ यार ये आ गया। ये मैं डिस्कस करूंगा आंसर राइटिंग में, ठीक है, कैसे क्या करते हैं। बट बिफोर दैट आपके नोट्स में होना चाहिए ना। अब सपोज करो कुछ वाटर कंजर्वेशन वगैरह पे आया, सब लिख के आ गए, हाँ भाई ये बनाओ वो बनाओ ये बनाओ वो बनाओ, एक ने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली, ठीक है, राइट, बंदा डिस्ट्रिक्ट। अब जहां उसने वो बंदा डिस्ट्रिक्ट गॉट द अवार्ड फॉर दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये वो उसने बता दिया, ठीक है, लो भाई उसका आंसर ऊपर हो गया, राइट। उसने यूपी वाला एग्जाम्पल डाल दिया, अपने नोट्स में, ठीक है, और अपने आंसर में, बस। तो अब जब वो कॉपी इसकी पढ़ी तो उसको नॉर्मल दिखा, तुम्हारे में एक बंदा मॉडल दिख गया, बंदा बंदा बंदा, बस हो गया, ठीक है। तो करंट अफेयर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर यूज करना इंपॉर्टेंट है, राइट। आप समझिए, ठीक है। ब्लाइंड किसी को मत कॉपी करिए। मेंस इज ऑलवेज कहते हैं इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट सब्जेक्टिविटी। यहाँ जो क्रिएटिव लोग होते हैं और एक सेन तरीके से लिख देते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। आप समझिए क्यों आपका आंसर को मैं क्यों मैं आपके अपने पूछो ना कि अगर इतनी सारी कॉपीज आई है, इतनी सारी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, तो व्हाई शुड योर कॉपी डिजर्व दिस प्लेस? इस प्लेस पे आपकी कॉपी को क्यों रखूं मैं सर? ये बताओ, इस प्लेस पे आपकी कॉपी को क्यों रखा जाए? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ना, इन सबसे बीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब तो आपको लिखना ही लिखना है जो बेसिक में लिख रहे हैं, बट कुछ ऐसा पॉइंट जो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं GS5 एज वेल एज GS6 और जितना टाइम मिलेगा उसमें कोशिश करूंगा, पूरा 120 दिन है, राइट, आई ट्राई माई बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटीज, ठीक है, कि मैं आपको बेस्ट आपका प्रोवाइड कर पाऊं। बट ये है पूरा का पूरा मेंस का जो सार होता है ना, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। बहुत बच्चों का देखिए पहले मेंस है एंड पीपल विल बी मिसगाइडेड, पीपल आर थिंकिंग चलो कोई कोर्स ले लेते अब तो वो करवा ही देगा। नहीं 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 नहीं, आपको ये सोचना है, कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कोर्स एंड कैसे, सिर्फ मुझे अगर वो कोर्स है तो मतलब मेरे को ही क्यों सिलेक्शन होगा उससे, आपको ये देखना है ना, ठीक है। दिस इज व्हाट मेंस इज। देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, अगर आपने भी सही गोला भर दिया, पड़ोस ने भर दिया, दोनों को 2 मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। दैट इज वाई कट ऑफ कहते हैं ना, प्री में 100 के ऊपर जिसके आते हो ही जाता है, मेंस में ऐसा नहीं। मेंस इज ऑलवेज अबाउट रिलेटिव, है ना, किसी का आंसर बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता, इट इज ऑलवेज गुड, इट इज ऑलवेज बेटर। सो ऑलवेज कीप ऑन इम्प्रूविंग। आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट पे दिखाना है, एंड इम्प्रूवमेंट वही है भाई कि आप अपने नोट्स की चीजों को कोशिश करें, ठीक है, कि उसको आप रटे अच्छे से और एग्जाम में लिखने का प्रैक्टिस करें। एग्जाम में मतलब लिख क्या है,
बहुत बार ये भी देखा गया यार, हमने नोट्स में तो लिख लिया था, ठीक है, कॉपी में लिख ही नहीं पाए, ठीक है, होता है, ठीक है। सो प्लीज अवॉइड डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, एंड अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर, किसी को भी भाई कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अगर और मेरी टेलीग्राम आईडी है सुमित इज देयर, अगर किसी को भी भाई कोई भी डाउट है तो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम आईडी पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम आईडी पे, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। सुमित इज देयर, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है, एंड देन वी विल कनेक्ट विद यू। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।